हाँ दोस्तों, सनात दोस्तों, आज जो टॉपिक होगा कि हाउ टू स्केल अप योर बिजनेस, प्रूवन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो स्केलिंग अप एक ज़रूरी स्टेप है। लेकिन स्केलिंग का मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं होता, इसका मतलब है अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करके प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना। आज एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्मार्टली स्केल कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ जो है, बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्योंकि बिना नींव के आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइज योर बिजनेस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने और अपने डेली ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करें। इंश्योर करें कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस स्केलेबल हो। मेरे तरफ से जो टिप है वो है कि एक क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएं। एसओपी रहता है ना, बनाएं ताकि ऑपरेशन कंसिस्टेंट हो। कोई आया गया लेकिन सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, सेकेंड है फोकस योर कोर प्रोडक्ट और सर्विस। तो स्पेशलाइज इन व्हाट यू डू बेस्ट। कुछ तो भी आपके पास हटके होना चाहिए। जो सब कर रहे हैं वो मैं भी कर रहा हूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ना है। कुछ तो भी स्पेशलाइजेशन होना ही चाहिए जो आपके पास ही है, दूसरे के पास है ही नहीं, दूसरा चाह के भी नहीं कर सकता ऐसा। तो अपने बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करें और उन्हें रिफाइन करें, उसको और भी अच्छा बनाएं। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचें और कोर बिजनेस पे फोकस करें। 10 चीज़ नहीं, जो मेन अपना है बिजनेस उस पर फोकस करें। जो टिप रहेगी मेरे तरफ से कि कस्टमर फीडबैक लेके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करें। कंटिन्यूस होना चाहिए ये, ऐसे नहीं कि अभी मैं बोलते हैं ना टॉप पे जाना इजी है पर टॉप पे बना रहना बहुत मुश्किल है। फीडबैक लेने वाला ही आगे जाता है। मैं नॉर्मल भी मतलब अपने 4 लोगों से मिलूंगा ना तो उससे फीडबैक मांगूंगा कि मैं और कैसे बेटर हो सकता हूँ। मुफ्त में बैठे बैठे अपने को 2-1 सजेशन मिल जाते हैं। हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट हो गए, परफेक्शन होता ही नहीं, और बेटर हो सकते हैं, ऐसी सोच रखनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, थर्ड है कि लिवरेज टेक्नोलॉजी। आजकल सब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, AI आ रहा है, बरोबर है, तो टेक्नोलॉजी को लिवरेज करो, ऑटोमेशन डालो धंधे में। रिपीटेटिव जो भी टास्क हैं ऑटोमेट करें, जैसे कि इनवॉइसिंग, ईमेल मार्केटिंग और CRM मैनेजमेंट। ठीक है, और टूल्स जैसे जोहो, सेल्सफोर्स और हबस्पॉट का यूज़ करें। ये सब बहुत काम के हैं, काफ़ी इजी हो जाता है। अब उन खुद का मत बनाने की सोचो कि खुद का ही पूरा अपने लिए बनाएंगे। ये है इनके अंदर बहुत सेल्सफोर्स वगैरह कितने बड़े बड़े, मतलब मैक्सिमम कंपनियां भी वही यूज़ कर रही है, तो उसको यूज़ करो, है ना। डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाओ, अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ऑफलाइन का भी ज़्यादा कुछ नहीं है, अखबार में ऐड देके उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अखबार लेते ही कितने लोग हैं आज के डेट में। ठीक है, डिजिटली आप अपने आप को प्रमोट करो। अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करें ताकि कस्टमर को आपको इजीली एक्सेस कर सकें। पता है, कोई भी आप मेरे को ढूंढना है तो डालोगे अगर गूगल पे तो मिल जाऊंगा मैं, मेरा नंबर मिल सकता है आपको। ठीक है, तो वो ज़रूरी है कि एक्सेसिबल रहो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ करो कि हायर द राइट टीम। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए। इन्वेस्ट इन टैलेंट। आप एकदम सस्ते में ढूंढोगे तो अच्छे लोग कहाँ से मिलेंगे, है ना। 2 की जगह 1 रखो, उसको 1.5 गुना सैलरी दो और वो अच्छा काम करेगा। नहीं तो बाद में उनको फिर, अब एक कहावत है ना, गधे को घोड़ा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। वो घोड़ा घोड़ा है, दौड़ेगा आते ही। गधे को आप कितना ट्रेनिंग देते बैठोगे, अपना ही दिमाग ख़राब करोगे। तो बेटर लोगों को हायर करो। आपका टीम आपकी बिजनेस ग्रोथ का बैकबोन होता है। ठीक है, राइट पीपल को हायर करें जो आपके विज़न के साथ अलाइन हो। जो हम सोच रहे हैं, मतलब हमारे थॉट प्रोसेस को बॉस के पकड़ना चाहिए कि ये बॉस क्या सोचता है वहाँ पे। वो अपना अपना दिमाग लगाएंगे तो नहीं होगा। टिप है मेरे तरफ से कि डेलीगेशन करना सीखें और अपनी लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करें। मैक्सिमम काम
मैं वही करूँगा जो दूसरे नहीं कर सकते, जो दूसरा भी कर सकता है डेलीगेट करो, खुद को फ्री रखो। मैं हमेशा ऑफिस में बोलता हूँ, हाथ पाँव तुम्हारा यूज़ करो, दिमाग मेरा यूज़ करो, अपना दिमाग मत लगाओ। ठीक है, नहीं तो उल्टा होता है, वो अपना सर मेरे को लगता है ऐसे करूँ, मतलब वो दिमाग लगा रहा है और मैं भाग रहा हूँ, तो उल्टा हो जाएगा। मैं बैठ के ना डेलीगेट करके जो बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे वो कम गिर रहे हैं वहाँ पे मेरा रोल है, जितना वो कर सकते हैं करने देता हूँ। नो, यू बिल्ड द पीपल एंड दे बिल्ड द बिजनेस। डायरेक्टली बिजनेस बिल्ड नहीं करना है, समझ गए। नेक्स्ट, एक्सपैंड योर मार्केट। हमेशा बढ़ाते रहो अपना एरिया, दायरा, प्रोडक्ट, सर्विसेज। ठीक है, एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स। अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के अलावा नए जियोग्राफिकल एरियाज और कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करें। कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने का बिजनेस, ऑलवेज बी हंग्री। पार्टनरशिप्स और कोलेब्रेशन का यूज़ करके अपना रीच बढ़ाएं। अभी का टाइम है, सब मैं ही करूँगा तो नहीं। अभी वो टाटा कार बनाएगा तो सोचेगा टायर भी मैं बनाऊँ तो नहीं, हो टायर सीएट से ले लेगा, गुडियर से ले, जो भी है, यू नो, अलग अलग पार्ट अलग अलग लोग देते हैं, सब मैं ही करूँगा जरूरी नहीं, समझ रहे हो। तो कोलेब्रेशन का जमाना है, वो मिल के काम करो, जो जिसका एक्सपर्ट है उसकी हेल्प लो ना। सब अपन करने जाएंगे किसी में नहीं बन सकते। मेरा जो मतलब टिप है वो यही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, यू नो, शॉपिफाई के थ्रू अपने प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। इनका भी चालू करो कि यहाँ का मैं कैसे बेनिफिट लूँ। बहुत लोग इस सब चीज़ का फ़ायदा लगा रहे हैं, पुराने लोग ही अटके हुए हैं, वो शॉप भी लेके फिर चौक पे दुकान, वो अभी टाइम गया शटर अप डाउन करने का। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि ये शटर अप डाउन नहीं रहेगा, जब देखा मैंने ऑनलाइन, ईबे पहले था ज़्यादा, यू नो, उसके बाद अमेज़ॉन तो अभी है ही फुल फॉर्म में। तो दोस्त बोलते उधारी वाले तो आएंगे ही मेरे पास। मतलब उधारी क्या, वहाँ क्रेडिट कार्ड पे इतना छूट, डेबिट कार्ड पे इतना छूट, ईएमआई भी देने लगे, घर पे आके दे रहे हैं, मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, वो रिफ़ंड करने के लिए आ रहे हैं। कितना एक्यूरेट सिस्टम बना है, कहाँ टिकेंगे उसके सामने। तो वही सच हो गया अभी। ठीक है, अगला काम क्या करना है, स्ट्रेंथन योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पूरा धंधा क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, बाकी तो सब लाइबिलिटी है, ये सेल्स मार्केटिंग में ही पैसा है। तो डेटा ड्रिवन मार्केटिंग करना है आपको। अपने टारगेट ऑडियंस के बिहेवियर को समझने के लिए एनालिटिक्स टूल्स का यूज़ करें। अभी हर जगह ना डेटा साइंस करके वैकेंसी बहुत आ रही है, जैसे एआई का एक अच्छा बोलबाला है, 3 ही फील्ड खूब चमक रहे हैं, मतलब आईटी में भी। हाँ, एक है साइबर सिक्योरिटी, एक है डेटा साइंस और एक है एआई। जिसको देखो इसी 3 चीज़ की बात करता है, हर एक कंपनी को इनकी ज़रूरत है, साइबर सिक्योरिटी की, एआई की और डेटा साइंस की। पूरा डेटा डाल के कि क्या एग्जैक्ट अपने पास क्लाइंट बेस है, क्या उनकी ज़रूरत है, वो समझो और वो चीज़ दो उनको। ठीक है, पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन बनाइए जो डायरेक्टली कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम टेलर मेड, उसको लगे यार उसके लिए एकदम यूनिकनेस वो होता है। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो आप, ब्लॉग्स, वीडियोस और सोशल मीडिया कंटेंट के थ्रू अपने ब्रांड का अवेयरनेस बढ़ाओ। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, सारी पब्लिक कहाँ पर है, सोशल मीडिया में है ना, तो वहाँ पे बढ़ाओ अपना प्रेजेंस। जो टिप रहेगा कि जैसे पेड जो एड्स रहते हैं, जैसे गूगल एड्स और फेसबुक एड्स का यूज़ करके अपनी ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुँचें। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फोकस ऑन कस्टमर रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन और कस्टमर रिटेंशन ये बहुत ज़रूरी है। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को प्रायोरिटी दें, जिसको ऑलरेडी आप सर्व कर चुके हो। और न्यू कस्टमर एक्वायर करना कॉस्टली हो सकता है, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। रिपीट बिजनेस आना ही चाहिए। 3 साल हो गए ना, 5 साल हो गए, 60% आपका बिजनेस रिपीट होना चाहिए, उनसे आना चाहिए धंधा, उनके रेफरल के थ्रू आना चाहिए। अगर आ रहा है तो समझो आपने सर्विस दी, अगर नहीं आ रहा है तो आपने उसको सेल किया, चिपकाया, इसलिए वो रिटर्न बिजनेस नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो और पॉइंट है कि लॉयल्टी प्रोग्राम्स और पर्सनलाइज ऑफर्स के थ्रू कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव करें। जो पुराने लोग हैं उनके लिए ऐसा चलाओ कि लॉयल कस्टमर है बाबा, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ दे दिया उनको, वो वापस आते हैं, उनके बर्थडे एनिवर्सरी पे कुछ प्रमोशन रख दिया, कुछ थोड़ा बहुत कर दिया, तो एडवर्टाइज का खर्चे की जगह ये ठीक है ना। अब उन कैसे गूगल जीपे कैसे था, उनकी सर्विस भी ले रहे हैं मुफ्त में और ऊपर से 2-5 रुपये भेजता था, कितना मज़ा आता था, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता,
पर सोचो ना, सर्विस भी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एडवर्टाइज पे ज़्यादा पैसा डाला ही नहीं उन लोगों ने, सोचा ये सबसे बेस्ट है। फिर अपन 10 को बताते घूमेंगे ना ये चीज़, समझ रहे हो? तो टिप क्या रहेगी वहाँ पे कि रेगुलर फीडबैक कलेक्ट करें और कस्टमर के प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करें। नहीं तो चिल्ला रहा है 10 जगह, तब जाके होता है। इंडिया में बहुत बुरा हाल है, पैथेटिक है एकदम सर्विस के मामले में। मैं यूएस वगैरह गया था भाई, गजब, मतलब उन लोग तुरंत उसका जो भी है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो लोग। नेक्स्ट चीज़ है कि सिक्योर फंडिंग फॉर ग्रोथ, फाइंड द राइट इन्वेस्टमेंट। स्केलिंग के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़रूरी होते हैं। सब धंधे में क्या है, सब कुछ तो पैसा ही है। वैसे भी ज़िंदगी में ऑक्सीजन के पास पैसा बहुत ज़रूरी है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, या बिजनेस लोन्स के ऑप्शन एक्सप्लोर करें कि मतलब हमेशा तैयारी रहनी चाहिए कि अपन सोचते हैं सब उसी हिसाब से नहीं होता। को अप डाउन हुआ तो फिर क्या अपने पास ऑप्शन है क्या? क्योंकि पैसा रहा तो अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, दिमाग भी काम करता है। पैसा ख़त्म तो मैंने बहुत कंपनी देखी एकदम धूमधाम में आए, एकदम गर्दा उड़ा देंगे और आए और गए वो बरसाती मेढक जैसे। स्टार्टअप तो कितने देखे, आते रहते हैं जाते रहते हैं वो, है ना? वो रिवॉल्विंग डोर जैसे, आया राम गया राम, आ रहे जा रहे। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो फंसते जाते हैं। ठीक है, तो मेरे तरफ से टिप यही रहेगी कि अपना बिजनेस के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करें जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे। अगली चीज़ जो करना है आपको, मॉनिटर एंड मेजर परफॉर्मेंस। जब तक कोई चीज़ मेजर नहीं कर सकते आप इम्प्रूव कैसे करोगे? मतलब जो KPIs होते हैं, जैसे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रहते हैं, सेल्स हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जैसे KPIs को मॉनिटर करें। रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज़, ताकि आपको पता चले कि आपका बिजनेस कहाँ इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, डाटा ड्रिवन डिसीजन हमेशा लें और अपने बिजनेस गोल्स के हिसाब से स्ट्रेटजी एडजस्ट करें। अगली चीज़ जो है, स्टे अडेप्टेबल, चेंज होना है, चेंज के साथ साथ मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहें। क्या चल रहा है मार्केट में, उल्टा लोगों से पहले आपको सब होना चाहिए मालूम। चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर नीड्स के हिसाब से अपने बिजनेस को अडाप्ट करें। कंटिन्यूअस लर्निंग और इनोवेशन को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाएं। जो कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करें और उनके सक्सेसफुल स्ट्रेटजी से सीखें। वो भी बहुत ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उनसे अपने बहुत सीख सकते हैं। तो बिज़नेस अगर स्केल करना एक चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ आप अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज और कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, जो पॉइंट बताया है उसको एक एक करके ध्यान दो। थोड़ा सा टाइम लगता है, बिल्ड इट वंस बिल्ड इट राइट। तो दोस्तों, अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बिजनेस ग्रोथ टिप्स के साथ। हैप्पी अर्निंग, थैंक यू।